नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं राम धीरज मिश्र शास्त्री। भगवान गणपति का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें, पूजन करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारुणम्, वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दाप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए तत्पश्चात पितृपक्ष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पितृतर्पण कैसे किया जाए, क्या विधान है, क्या विधि है, किस रूप से संपूर्ण सुखद फल प्राप्त होगा। प्रथम एक स्वच्छ निर्मल पात्र में गंगा जल से युक्त जल रख लें तथा उसमें चंदन, अक्षत, पुष्प इत्र आदि सुगंधित द्रव्य डाल लें तथा भगवान गणपति का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए पितृ देवताओं को, ऋषियों को और शुभ मंगलकारी इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें, पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हम लोग पवित्रता के साथ जल दें। कैसे? पात्र में जल लेने के पश्चात हम अंजुलि में जल लें और अंजुलि से 7 बार बाईं ओर जल गिराएं। ओम ऋषिभ्यो नमः तर्पयामि, ऋषियों को 7 बार जल दें। जल देने के पश्चात सामने की तरफ ओम सूर्याय नमः सूर्यम तर्पयामि, सूर्यार्घाय नमः, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र से आप सूर्य देवता को 11 बार जल दें। 11 बार जल देने के पश्चात आप पितरों को जल दें। पुनः अंजुलि में जल लीजिए और दक्षिण दिशा में ओम पितृ देवताभ्यो नमः तर्पयामि, पितरों को 11 या 16 बार जल दें। जल देने के पश्चात पवित्र जल को किसी दिव्य वृक्ष में, पवित्र वृक्ष में डाल दें। डालने के पश्चात शुभ पुनीत पवित्र भोजन बनाएं। भोजन भगवान को अर्पण करने के पश्चात गाय, कुत्ता तथा जो भी लोग हैं उनके लिए अर्पित करें। एक पवित्र भोजन पात्र पितरों को अर्पण करें। अर्पण करने के पश्चात ब्राह्मण, कन्या, गौ, जो भी लोग उपलब्ध हैं, गरीब लोग उपलब्ध हैं, उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात द्रव्य दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करें। तत्पश्चात भगवान गणपति, परमपिता परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए सर्वत्र विजय प्राप्त होगी, यश की प्राप्ति होगी, लाभ होगा तथा नाना प्रकार के सुख शांति के साथ साथ यश की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से यदि आप पितृपक्ष में कोई निर्मल दिव्य वृक्ष लगाते हैं, जैसे आम, पीपल, बरगद, गूलर, नीम, आंवला इत्यादि वृक्ष लगाते हैं तो वह पितरों के लिए बड़ा उत्तम और सुखद होगा। क्योंकि पितृलोक जब स्वर्गलोक से या पितृलोक से आते हैं तो वह वृक्षों पर ही निवास करते हैं, क्योंकि उनका निवास स्थान पवित्र वृक्ष ही होते हैं। तो इसलिए पितरों के निमित्त हमें वृक्ष जरूर रोपित करना चाहिए। माता पिता या जो भी पूर्वज हैं वही हमारे पितृ हैं। तो उनके लिए दिव्य निर्मल पवित्र वृक्ष लगाएं और उन पर उनको आसन दें, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए संपूर्ण धरा छोड़ के गए हैं, संपूर्ण यश, कीर्ति, लाभ तथा वंश परंपरा में उत्पन्न होकर हमको सब कुछ दे गए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। यदि हम उनके लिए वृक्ष पवित्र नहीं लगाते हैं तो उनको आसन नहीं देते हैं। तो यदि हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है और हम उसका स्वागत के लिए आसन ही नहीं दिए तो स्वागत कैसे हुआ। इसलिए प्रथम उसका आगमन हो, उसका स्वागत हो,
भोजन इत्यादि संपूर्ण शुभ व्यवस्थाएं हों। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए सदा सर्वदा शुभ मंगल होगा, कल्याण होगा। सब लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दीर्घजीवी होंगे, वंश परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहेगी। इन्हीं वचनों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।